Here I am going to discuss about characteristic roots of a matrix. Let us consider a matrix, square matrix of order n. यानी कि हम जिस मैट्रिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे रूट्स के केस में, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के केस में जो मैट्रिक्स है वो कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. एंड कंसीडर अ कॉलम वेक्टर. इसके अंदर भी कितने वेक्टर्स हैं, n ही वेक्टर्स हैं. इसका ऑर्डर कितना है, n/1. अब कंसीडर, अब हमने एक इक्वेशन ली है, एक रिलेशन लिया है ax इक्वल टू लैम्डा एक्स. अब यहाँ पे देखो ax इक्वल टू लैम्डा एक्स लिया आपने. अगर हम x को इस ऑर्डर में लिखते हैं n/1 में, तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर आप इसको एज ए रो में लिख देते तो ये बन जाता 1/n और तब ये मल्टीप्लाई ना हो पाता, मतलब ax नहीं आप निकाल सकते थे. तो इसलिए हमने इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखा. नाउ कंसीडर द इक्वेशन ax इक्वल टू लैम्डा एक्स. अब ये जो आपने इक्वेशन कंसीडर की है, वे लैम्डा इज सम स्केलर, कोई नंबर है. अब यहाँ पर जो जीरो वेक्टर है x इक्वल टू 0, वो तो 1 का सॉल्यूशन हमेशा ही होगा. ठीक है, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 वेक्टर इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा. लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं, हमें लैम्डा की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमें एक नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले. सो वी चेक फॉर एनी नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ 1 फॉर सम वैल्यूज ऑफ लैम्डा. ठीक है, अब वही इक्वेशन आपने फर्स्ट इक्वेशन को ही दोबारा से लिखा है. नाउ हेयर ax, ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स ही मिलेगी. और यह आपका है लैम्डा x. यहाँ से हमने क्या किया, लैम्डा, यहाँ से हमने इसको लैम्डा x को लैम्डा आई एक्स की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि i क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है n ही ऑर्डर का, और उससे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x का x ही रहेगा. अब हमने इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया और यहाँ से x कॉमन ले लिया. ठीक है, तो ये x यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलती से लिखा हुआ है. सो दिस इज़ a माइनस लैम्डा आई. अब ये देखो, आपको एक रीज़न भी समझ में आया होगा कि हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई क्यों किया. बिकॉज दिस इज़ ए मैट्रिक्स. जो A है वो आपकी क्या है, एक मैट्रिक्स है. ठीक है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, ये भी एक मैट्रिक्स ही होनी चाहिए ना. लैम्डा तो केवल कांस्टेंट था, तो इसीलिए हमने उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लिया. तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशंस जिसमें n वेरिएबल है उसको रिप्रेजेंट कर रही है. एंड दिस सिस्टम, अब अगर ये होमोजेनियस सिस्टम है, अब हमारे पास इस सिस्टम का नॉन जीरो सोल्यूशन कब होगा. जो होमोजेनियस सिस्टम है उसमें दो ही केसेस होते हैं, या सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है. वो सोल्यूशन जो आपका है वो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकते हैं. तो इसका मतलब जो यूनिक सोल्यूशन होता है वो तो होता है 0 0 0, वो तो है ही. इसका नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट कॉफिशिएंट, जो आपका ये जो कॉफिशिएंट, इसके कॉफिशिएंट से हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे. अगर वो डिटर्मिनेंट इसका 0 हो जाए तो हमारे पास इस सिस्टम का कैसा होगा, नॉन जीरो सोल्यूशन. ठीक है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर सम बेसिक डेफिनेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. तो सबसे पहले है करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. तो नाउ हियर A इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड लैम्डा इज एनी स्केलर, देन द मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई. जो आपकी A मैट्रिक्स है वो n ऑर्डर की है, n/n ऑर्डर की है. तो यहाँ पर जो केवल A है वो क्या है, A11, A12 अप टू A1n, A21, A22 अप टू A2n, AN1 अप टू AN1, AN2 अप टू ANn. ठीक है, जो आपकी I है वो आइडेंटिटी है 1 n टाइम, फिर आगे 0, फिर उसके बाद 0 1, फिर आगे 0, इस तरह से. तो जब आप लैम्डा I निकालोगे तो क्या बनेगा, लैम्डा 0 0 0 0 लैम्डा 0, फिर लैम्डा, फिर 0 0, इस तरह से. तो जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, A11 माइनस लैम्डा, आगे तो 0 0 है तो A12 अप टू A1n सेम आ जाएंगे. फिर A21, फिर A22 माइनस लैम्डा आएगा
और बाकी सारे एलिमेंट सेम आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इस मैट्रिक्स को लिख सकते हो। एंड दिस इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अगर आप वो जो आपकी अभी हमने क्या निकाली थी करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वहाँ से आपको एक पोलिनोमियल मिलेगा एंड दैट पोलिनोमियल डिटर्मिनेंट को निकालने के बाद उसको एक्सपेंड करोगे तो वहाँ से जो पोलिनोमियल मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए। और ये जो पोलिनोमियल है दिस इज़ द ऑर्डिनरी पोलिनोमियल है, लेकिन किसमें लैम्डा की फॉर्म में मिलेगा, जिसकी डिग्री कितनी होगी n। नेक्स्ट, अब अगर आप वो आपने जो निकाला है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, अगर इफ़ वी पुट दिस इज इक्वल टू 0 तो ये बनेगी आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स a। अब उसके बाद अगर आप उसको सॉल्व करते हो, उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको लैम्डा की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। तो वो जो वैल्यूज़ आएंगी, वो जो रूट्स आएंगी, उनको आप क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं। तो उनको आप करेक्टरिस्टिक रूट्स या करेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ भी बोल सकते हो, आइगन वैल्यूज़ भी बोल सकते हो, लेटेंट रूट्स भी बोल सकते हो, प्रॉपर वैल्यूज़ भी बोल सकते हो। ये सारे नाम एक ही रूट्स के हैं, करेक्टरिस्टिक रूट्स के ही हैं, इसकी ए मैट्रिक्स की। और अगर आप इन सारे रूट्स को एक सेट में लिख लो तो वो क्या हो गया, स्पेक्ट्रम। सो सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसकी हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज। सो कंसीडर करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। तो क्या बन जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई, यानी कि 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, जिसको हमने कैसे निकाला, ये ए हो गया माइनस लैम्डा, ये आपका आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लाई करके बनेगा लैम्डा 0 0 लैम्डा, और सब्ट्रैक्ट करके बन जाएगा 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा। नाउ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। सो दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू मिली 1 and 6। तो दीज आर दी करेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज 1 and 6। नेक्स्ट एक रिजल्ट थ्योरम है कि जो डायगनल मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, जो वो डायगनल एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के वही उसकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो हमने एक डायगनल मैट्रिक्स ली। डायगनल मैट्रिक्स कौन सी हुई, जिसके केवल डायगनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हैं, 0। सो दिस इज़ ए डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे अगर इस मैट्रिक्स की, तो वो क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो ए 1 1 माइनस लैम्डा, बाकी सारे 0 0, ए 2 2 माइनस लैम्डा, बाकी सारे 0 एंड सो ऑन। अब आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, बाकी सारे तो 0 हैं। सो ए 1 1 माइनस लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 माइनस लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो आपके पास बची है मैट्रिक्स, इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ए 1 ये डिटर्मिनेंट आ गया, तो इसमें भी आप फिर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो बाकी सारे तो 0 हैं। तो ए 2 2 माइनस लैम्डा, ए 2 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा और उसका डिटर्मिनेंट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करते चले जाएंगे तो आपको मिलेगा ए 1 1 माइनस लैम्डा, ए 2 2 माइनस लैम्डा अप टू ए एन एन माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और सॉल्व करके मिली लैम्डा की वैल्यू ए 1 1 ए 2 2 ए एन एन। ये सारी क्या है, आइगन वैल्यूज़। और ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं ये सारी क्या हैं, हमारी मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उनके डायगनल एलिमेंट्स। अब आपके पास जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो दो तरह की होती हैं, एक तो अपर ट्रायंगुलर और दूसरी है लोअर ट्रायंगुलर। तो लेट अस कंसीडर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर कौन सी होगी, जिसमें डायगनल एलिमेंट से जो नीचे सभी के सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0। तो ये हमने ली डायगनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो ए 1 1 माइनस लैम्डा, बाकी सारे ऐसे, फिर 0 ए 2 2 माइनस लैम्डा। तो ये हो गई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको आप
फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लो। वो किस लिए किया कि सारी एंट्रीज बाकी जीरो हैं, ठीक है। जो आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट और उसका ये पहला एलिमेंट और ये आएगा, ये सारा इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो डिटर्मिनेंट आया इसको आप इस कॉलम से एक्सपेंड कर लो तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यूज़ मिलेगी। तो इस तरह से आपको वही वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी, a11 माइनस लैम्डा, a22 माइनस लैम्डा अप टू an माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई a11 a22 अप टू ann। ये हमारे पास क्या है, a की आइगन वैल्यूज़ और ये आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a। तो जो आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें जब हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्टडी किया तो जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स थे वही हमारे ए मैट्रिक्स के क्या आ गई, आइगन वैल्यूज़। इसी तरह से आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे हमने अपर ट्रायंगुलर ली, ऐसे ही आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेकर उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यही जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही उसके आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी। So this is all about characteristic roots of a matrix. Thank you.